हाय फ्रेंड्स। इसके पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है ये सीखा। उसके बाद टू बी वर्ब्स क्या है ये भी हमने सीखा। और टू बी वर्ब्स के सेंटेंस कैसे बनाना है मुझे लगता है कि आपको बनाने आते होंगे। अभी नाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस ऑन टू बी वर्ब्स। तो इट्स ओके, टू बी वर्ब्स के सेंटेंस आप बना सकते हो, लेकिन टू बी वर्ब्स के कुछ मैंने रेडीमेड सेंटेंसेस लिए हैं जो आपको आपके कॉन्वर्सेशन स्किल में, जो ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस में यूज होते हैं, ऐसे टू बी वर्ब्स के सेंटेंस मैंने आज की वीडियो में लिए हैं विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, डेली यूज सेंटेंसेस स्पोकन इन टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स में जो ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस में यूज किए जाते हैं वही सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिए जो आपको हेल्प करेंगे टू स्पीक मोर और टू इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल। तो देखिए पहला सेंटेंस, ये सभी टू बी वर्ब्स के। माई फीट आर सो कोल्ड, ऑलरेडी इट्स विंटर, विंटर सीजन शुरू है, मेरे पैर बहुत ठंडे हैं। देखो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है माई फीट आर नम विथ कोल्ड। इस सेंटेंस में देखो आर आया है, यहां पे भी आर है, टू बी उसका सेंटेंस। अब यहां पे कैसा है, एक समझ लो, माई फीट आर सो कोल्ड, मेरे पैर बहुत ठंडे हैं। अब इसको हमें नेगेटिव करना है तो माई फीट आर नॉट सो कोल्ड, मेरे पैर ज्यादा ठंडे नहीं है, बहुत ठंडे नहीं है। इसको भी क्वेश्चन बनाना हमने टू बी वर्ब्स की वीडियो में कहा था। एमिज आर को अगर सब्जेक्ट के आगे ले लेंगे, समझ लो आर यहां पे ले लेंगे, आर माई फीट सो कोल्ड, क्या मेरे पैर बहुत ठंडे हैं। और आर के बाद मैंने क्या कहा था, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव कैसे करना है, माई फीट आर नॉट सो कोल्ड। इस सेंटेंस में भी यहां पे अगर हमने नॉट लगा दिया तो ये हो गया नेगेटिव। अब इस सेंटेंस को भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे टू बी वर्ब्स के वीडियो में हमने पढ़ा था, आर को अगर हम सब्जेक्ट के आगे लेके जा सकते हैं, यहां पे अगर हम लेके जा सकते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव क्वेश्चन भी होंगे। आर माई फीट नॉट सो कोल्ड, क्योंकि आर को तो हमने आगे ले लिया। इस तरह से हम हर सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माई फीट आर नम विथ कोल्ड, यानी सुन्न हो गए, ठंड के कारण मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, आर है। यहाँ पे भी वही है, अगर आर को हम आगे ले लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे, आर के बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो जाएंगे, माई फीट आर नॉट नम विथ कोल्ड। इस तरह से हम कर सकते हैं, ये आपके ध्यान में आए या इसके आगे, इसके पहले जो टू बी वर्ब्स का वीडियो हमने पढ़ा था उसमें ये सभी मैंने सिखाया है कि कैसे हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस, माई लिप्स आर चॉप्ड। अब ये भी अच्छा सेंटेंस है, स्पेशली इन विंटर सीजन वी कैन यूज। अब वो कैसे, माई लिप्स आर चॉप्ड, मेरे ओठ फटे हैं। चॉप्ड ये सेंटेंस अच्छा है, आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे आप वॉज, वर, विल बी का यूज करके सेंटेंस को पास्ट में, फ्यूचर में बना सकते हो। ओके, उसके बाद द डेज आर शॉर्ट इन विंटर, डेफिनेटली इट्स ऑलरेडी अ विंटर सीजन एंड डेज आर शॉर्ट। डेज क्या है, शॉर्ट है, ये भी टू बी वर्ब्स का सेंटेंस। आर, डेज कैसे है, दिन कैसे है, छोटे हैं। उसी तरह से द डेज वर शॉर्ट, WERE, द डेज वर शॉर्ट इन विंटर, ठंड काले में दिन छोटे हुआ करते थे, पास्ट की बात। और विल बी लगाया तो द डेज विल बी शॉर्ट इन विंटर, विंटर में दिन छोटे रहेंगे। इस तरह से हम टू बी वर्ब्स में पढ़े हैं। ओके, उसके बाद आई एम ऑफ टू बेड, ये भी टू बी वर्ब्स का सेंटेंस है, लेकिन इसको हम बोलेंगे कैसे, अगर हिंदी में हमें बोलना है तो आई एम ऑफ टू बेड मीन्स मैं सोने जा रहा हूं। उसके बाद 6 नंबर, शी इज पिस्ड ऑफ, शी इज पिस्ड ऑफ, वह गुस्सा है। ही इज पिस्ड ऑफ, इसका अल्टरनेटिव क्या है, ये है शी इज वेरी एंग्री। उसके बाद 8 नंबर सेंटेंस, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हूं। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका था। आई विल बी वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका रहूंगा। इस तरह से हम टू बी वर्ब्स का यूज कर सकते हैं, एम इज आर, वर्ज वेयर एंड विल बी। ओके, उस तरह से यहाँ पे देखो आई एम वेरी टायर्ड हो गया। उसके बाद 9 नंबर सेंटेंस, इट्स नॉट ओवर, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसका भी एक अल्टरनेटिव है। ये देखो यहाँ पे, इट्स नॉट फिनिश्ड, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इट्स नॉट मीन्स इट इज नॉट, इट्स नॉट मीन्स इट इज नॉट, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, इज, इट और
इट और इट्स को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो इट्स हो गया। इट्स नॉट ओवर या फिर इट्स नॉट फिनिश, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। स्टिल देयर इज एन 1 hour, इट्स नॉट फिनिश्ड एट, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है या फिनिश नहीं हुआ है, इस तरह से। इट्स नॉट ओवर भी बोल सकते हैं। टाइम इज नॉट ओवर, टाइम खत्म नहीं हुआ, बोल सकते हैं इसको भी। उसके बाद देखो 11th नंबर सेंटेंस, व्हाट इज इट नाउ। व्हाट इज इट नाउ, इसका मतलब क्या होगा, अब क्या है। इस तरह से हम whenever we speak with anybody else, whenever we speak with someone, जब हम किसी से बात करते हैं, हम what is it now, अब क्या है, इस तरह से बोल सकते हैं हम what is it now, अब क्या है। उसके बाद 12th नंबर सेंटेंस देखिए, she is fast asleep, वह गहरी नींद में है। she was, यहाँ पे was लगा दिया तो she was fast asleep, वह गहरी नींद में थी। she will be fast asleep, वह गहरी नींद में रहेगी। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर सेंटेंस, माई हेयर इज सोक्ड, मेरे बाल गीले हैं। माई हेयर वॉज सोक्ड, मेरे बाल गीले थे। माई हेयर विल बी सोक्ड, मेरे बाल गीले रहेंगे या होंगे, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तीनों अल्टरनेटिव सेम, हर हेयर इज ड्रेंच, उसके बाल गीले हैं, ये एक ही है, सेम मीनिंग है, सिर्फ वर्ड आने का, यानी वर्ड क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे। सोप्ड, ड्रेंच, वेट, यानी गीला होना या फिर गीला। ओके, हर हेयर इज ड्रेंच, गीले है। हिज हेयर इज वेट, उसके बाल गीले है। यहाँ पे भी हम इज की जगह पे ये जो टू बी वर्ब्स है जो दिए हैं यहाँ पे, इनमें वर्स का यूज करके, वो वर्ब का यूज करके या विल बी का यूज करके आप सेंटेंस को अलग अलग पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट में बना सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस इन दिस वे। ओके, उसके बाद देखिए 16 नंबर सेंटेंस, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, थोड़े ही दिनों की तो बात है। इट वॉज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, थोड़े ही दिनों की तो बात थी। इट विल बी अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, थोड़े ही दिनों की तो बात रहेगी। इस तरह से हम सेंटेंस में चेंज करके उसको यूज कर सकते हो। और दीज आर स्मॉल एक्सप्रेशंस विच विल हेल्प यू whenever you converse. Okay, now 17 number sentence, it's beyond my reach। अब देखो it's beyond my reach, it's not my cup of tea, एक idiom है, it's not my cup of tea। my cup of tea means मेरे बस की बात नहीं है। इट्स बियॉन्ड माई रीच एंड इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन एड दिस सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस इन योर कॉन्वर्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, अंग्रेजी बोलना मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह से ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। उसके बाद 19 नंबर सेंटेंस, माई लिप्स आर सील्ड, माई लिप्स आर सील्ड, यहाँ पे भी माई लिप्स आर सील्ड, वही मैंने जैसे बताया आपको, was will be का यूज करके आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब माई लिप्स आर सील्ड मीन्स मैं ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं मेरे तक ही रखूंगा। इस तरह से ये कैसा है, कॉमन सेंटेंसेस है जो स्पेशली इन इंग्लिश लैंग्वेज दीज ऑल सेंटेंसेस आर यूज्ड। ओके, तो आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है और इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में whenever you practice with your friend or with anybody, just try to use these expressions and just improve your speaking. Okay, now 20 number last sentence, you are a dark horse। you are a dark horse means काला घोड़ा। लेकिन ये क्या है, इडियम है। यू आर अ डार्क हॉर्स मीन्स आप छुपे रुस्तम हो। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं एंड एनीवेयर यू कैन यूज ये, क्योंकि ये सभी कैसे कॉमन सेंटेंसेस है जो अंग्रेजी भाषा में यूज किए जाते हैं। इस तरह के और भी सेंटेंस मैं लूंगा, लेकिन ये कैसा अभी हमारा टू बी वर्ब्स हुआ है उस पर ही आधारित मैंने पूरे सेंटेंसेस लिए। इसके बाद हम जब टेंस लेंगे उसमें और डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे। अगर सही में आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।